हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम ये बात करने वाले हैं कि एग्जामिनर जो होता है वो कॉपी को कैसे चेक करता है, क्या क्या उसमें देखता है और कैसे नंबर देता है। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिले, और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कौन कौन सी गलतियां जो है बोर्ड एग्ज़ाम में आपको नहीं करनी है। इन सारे विषयों पर हम आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, सो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आखिरकार एग्जामिनर ऐसा क्या देखता है जो कभी कभी किसी बच्चे को ज़्यादा नंबर मिल जाता है और कभी किसी को कम नंबर मिलता है, तो सभी कुछ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी पॉइंटों को देखते हैं कि क्या क्या हमें करना है जिससे कि हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर मिले। तो अब मैं बताता हूँ सबसे पहले कि आपको कैसे लिखना है जिससे कि एग्जामिनर जो है वो आपको अच्छा मार्क्स दे, और क्या आखिरकार देखता है एग्जामिनर। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर की शुरुआत में आपको बहुत ही अच्छे से लिखना है। पेपर की शुरुआत में इसका क्या मतलब है, आपको शुरुआत में ही ज़्यादा काट पीट नहीं करना है, जितना हो सके हेडिंग डालकर आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर जो है वो अच्छे राइटिंग में देने का प्रयास करना है। तो होता क्या है, कोई कोई स्टूडेंट जो होता है वो पेपर के शुरुआत में ही बहुत ही काट पीट मचा देता है, बहुत ही मतलब अच्छे से नहीं लिखता है और ना ही अच्छे राइटिंग से लिखता है। वो क्या करेगा, क्वेश्चन को लिखेगा फिर उसको काट देगा। तो आपको यही गलती नहीं करनी है। जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो शुरुआत में यही देखता है कि आखिरकार आपने पेपर की शुरुआत में लिखा कैसा है। अगर आप शुरुआत में ही बहुत ही घोच पोच करके लिखेंगे तो एग्जामिनर जो होता है वो मतलब इतना प्रभावित नहीं होता है आपसे। तो करना आपको यही है कि पेपर की शुरुआत में आपको अच्छे से लिखना है, बहुत बेहतरीन राइटिंग से लिखना है जितना हो सके, क्योंकि आपकी कॉपी जैसी जब शुरुआत में देखे जाएगी तो उससे बहुत कुछ अंदाज़ा लग जाता है कि आपने आगे कैसा लिखा होगा। और यदि आपने शुरुआत में ही गड़बड़ कर दिया तो एग्जामिनर के मन में बैठ जाता है कि हाँ इसने कुछ अच्छा नहीं लिखा होगा। लेकिन अगर आपने शुरुआत में अच्छा लिखा, अच्छे राइटिंग में लिखा, तो एग्जामिनर समझ जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर लिखा होगा। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि पेपर की शुरुआत में आपको ज़्यादा काट पीट नहीं करना है, अच्छे राइटिंग से लिखना है जितना हो सके। शुरुआत में ही आपको बहुत बेहतरीन राइटिंग में लिखना है, ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और उत्तर देने से पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा रूपरेखा देना है। जैसे कि जब आप मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखते हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में बताते हैं, रूपरेखा लिखते हैं। तो यही चीज़ है, तो जब भी आप किसी प्रश्न का जवाब दे रहे हों तो आप थोड़ा सा रूपरेखा जरूर दे दें, उसके बारे में क्या है थोड़ा आपको बता देना है। जब आप ऐसा करते हैं तो एग्जामिनर जो होता है वो जब उस चीज़ को देखता है तो बहुत प्रभावित होता है। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि पेपर की शुरुआत में आपको अच्छे से लिखना है, ज़्यादा काट पीट नहीं करना है और बेहतरीन राइटिंग में लिखना है। और बीच में आप चाहे जैसा लिखें लेकिन शुरुआत में आपका अच्छा लिखना होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्जामिनर होता है उसके पास ज़्यादा समय नहीं रहता है, वो मेन चीज़ देखता है। अगर उसने पहला पेज खोला और पहले पेज में ही आपने कुछ गड़बड़ लिखा है तो वो समझ जाता है कि इस बच्चे ने ज़्यादा अच्छा नहीं लिखा होगा। लेकिन अगर आपने शुरुआत में ही अच्छे से लिखा है तो आपको फुल नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। तो आपको ये पॉइंट जरूर याद में रखना है कि आपको क्वेश्चन का आंसर जो है वो हेडिंग डालकर देना है, शुरुआत में आपको अच्छे से लिखना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। और वहीं दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है जो कि आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि प्रश्न के अनुसार आपको उत्तर देना है। प्रश्न के अनुसार ही आपको उत्तर देना है, जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया हो उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। ये नहीं कि पूछा गया है कुछ और आपको बता देना कुछ और है। तो यही चीज़ है कि जो प्रश्न पेपर में पूछा गया है उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है, और अगर आपने कुछ गड़बड़ दिया तो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो जैसे कि मान लो यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप उस प्रश्न को ठीक से पढ़ें और उस प्रश्न में के बारे में जो विचार आपके मन में आए हों उसे हेडिंग डालकर लिखें। कहने का मतलब यही है कि आपको कुछ उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है। आपको जो प्रश्न मान लीजिए नहीं आ रहा है, एक कोई ऐसा प्रश्न है आपको मान लेना है, तो आपको क्या करना है, उसी के बारे में उसी के तरीके से कुछ विचार करना है। कि जैसा कि इसमें लिखा हुआ कि मान लो यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप उस प्रश्न को ठीक से पढ़ें और उस प्रश्न के बारे में जो विचार आपके मन में आए हों उसे हेडिंग डालकर लिखें। यदि क्वेश्चन 7 नंबर का है तो आपको 5 नंबर आराम से मिल जाएगा, बस आपकी राइटिंग सही हो। तो यही चीज़ है कि प्रश्न के अनुसार ही उत्तर देना है। मान लीजिए पूछा कुछ और है, आपको दूसरा नहीं बनाना। अगर मान लीजिए कोई लॉन्ग में आया है
और आपको वो नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा गया आपको नहीं आ रहा है, तो बस आपको उसी से मिलता जुलता लिखना है, उससे अलग नहीं लिखना है। अगर आप उससे मिलता जुलता अगर लिखेंगे, मिलता जुलता मैचिंग में, अगर आप उसके मैचिंग में लिखेंगे तो अगर वो प्रश्न 7 नंबर का है तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, पूरे चांसेस हैं, अगर आपकी राइटिंग अच्छी हो। तो कहने का मतलब यही है कि प्रश्न के अनुसार ही आपको उत्तर देना है, उसके अलावा नहीं देना है। अब कुछ पूछ और रहा है, आपको कुछ दूसरा जवाब नहीं देना, इससे भी नंबर जो है वो काट लिया जाता है। तो यही है। और अगर आपको वह प्रश्न नहीं आ रहा तो उससे मिलता जुलता आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, उससे अलग नहीं लिखना है। तो अगर आप मिलता जुलता लिखेंगे, कुछ भी मिलता जुलता अगर आप लिख देंगे, और अगर आपकी राइटिंग सही है तो अगर 7 नंबर का 5, अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर मिलने के बहुत सारी संभावनाएं हैं। बस क्या है कि आप प्रश्न के अनुसार ही उसका उत्तर दें। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना, ये भी एग्जामिनर जो है वो देखता है कि ऐसा नहीं प्रश्न कुछ और पूछा जा रहा है और आप उसका जवाब कुछ और दे रहे हैं। तो ये दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है, आपको इसको भी बोर्ड एग्जाम में ध्यान से याद रखना है और इसी के अनुसार आपको करना है। तो यही चीज़ है। तो ये दूसरा पॉइंट होगा। तो पहला पॉइंट हमने ये बताया कि आपको पेपर की शुरुआत में अच्छे से लिखना है, अच्छी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा काट पीट नहीं करना है। और दूसरी बात ये है कि जो प्रश्न पूछा गया हो उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। कुछ ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देना है, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा। तो बस यही है, आपको प्रश्न के अनुसार जो है वो उत्तर देना है। अब तीसरी सबसे बड़ी लाइन क्या है? तीसरी सबसे बड़ी लाइन यही है कि यदि आपको जो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, तो यदि आपको कोई लाइन या शब्द क्या हो, यदि आपको कोई लाइन या शब्द इंपॉर्टेंट लगे, मान लीजिए आपने कोई चीज़ लिखा और आपको लग रहा कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे क्या करें, आप उसे अंडरलाइन कर दें। क्या कर दें? अंडरलाइन कर दें। क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करेगा तो उसका ध्यान ये अंडरलाइन वाले भाग पर जाएगा और जिससे वो एग्जामिनर जान जाएगा कि लड़के में कुछ टैलेंट है, तभी इसने अंडरलाइन किया है। तो आपको यही करना है कि जो आपको मतलब इम्पोर्टेंट लगे तो आपको उसको क्या कर देना है, अंडरलाइन ज़रूर करना है। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये एग्जामिनर की थोड़ी सी राइटिंग इसमें गलती से लिख गया है, एग्जामिनर रहेगा तो आपको सुधार लेना है। तो एग्जामिनर जो है, यदि आपको कोई लाइन इसमें इंपॉर्टेंट लगती है तो आपको क्या कर लेना है, उसको अंडरलाइन कर देना है, ताकि जो एग्जामिनर है एग्जामिनर की जो नज़र है उस मुख्य बिंदु पर जाए और आपको फुल में फुल मार्क्स दे। तो आपको ये पॉइंट भी बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना है। जो आपको इम्पोर्टेंट लगे कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन है, तो आपको क्या कर देना है, उसको अंडरलाइन कर देना है। सबसे बड़ी लाइन है, अंडरलाइन आपको उसको कर देना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना है। तो चलिए, तो ये मैंने एक पहला पॉइंट ये बताया, दूसरा पॉइंट हमने ये बता दिए और तीसरा पॉइंट हमने ये बताया। अब बढ़ते हैं अंतिम पॉइंट पे, ये सबसे लास्ट पॉइंट है। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, तो अगर आप इन जो मैंने बताया, ये चौथा पॉइंट है, सबसे लास्ट पॉइंट है, तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, एग्जामिनर आपको अच्छा मार्क्स देगा, बशर्ते आपको इन सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा। तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स दिया जाएगा। तो चौथा पॉइंट ये है कि सभी क्वेश्चन जो है वो करके आना है, एक भी क्वेश्चन जो है वो छोड़ कर नहीं आना है, एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, सभी को करना है। चाहे आपको उस प्रश्न का चाहे आपको आता हो या ना आता हो, यानी सभी क्वेश्चन करके आना है, चाहे आपको उस क्वेश्चन का आंसर आता हो या ना आता हो, आपको सभी क्वेश्चन जो है वो करके आना। क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा लंबा ना लिखें, समय का ध्यान रखें। सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या है, समय जरूर ध्यान में रखना है कि कितना समय है, उस हिसाब से आपको करना है। तो क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ना, अगर नहीं भी आ रहा है तो उससे मिलता जुलता आपको लिख देना है। और समय का सबसे बड़ी चीज़ है, आपको समय का जरूर से ज़रूर ध्यान रखना है कि समय कितना बचा है, उस हिसाब से आपको करना है। तो ये चीज़ है, आपको प्रश्न छोड़ना नहीं है। अगर आप लिख देंगे तो अगर अच्छी राइटिंग होगी आपको तो बहुत सारी संभावना है कि आपको नंबर दे दिया जाए। तो बस यही करना है कि आपको एक प्रश्न छोड़ना नहीं है, जो आ रहा है उसको तो करना ही करना है, जो नहीं भी आ रहा है उसको भी आपको लिखना है। क्योंकि आप माइनस मार्किंग तो इसमें होती नहीं है, तो आपको लिखना जरूर है, कुछ छोड़ना नहीं है। तो कहने का मतलब यही है। तो आपको इन चारों पॉइंट का ध्यान रखना। अगर आप इन चार पॉइंट को ध्यान में रखते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो मैं सभी पॉइंट को दोबारा बता देता हूं, बस आपको इन सब चीज़ों को देख लेना है। तो पहला पॉइंट ये कि पेपर की शुरुआत में आपको अच्छे से लिखना है, पेपर की शुरुआत में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से लिखना है जिससे कि आपको अच्छा मार्क्स मिले। ठीक, तो पेपर की शुरुआत में क्या करना, आपको अच्छे तरीके से लिखना है, काट पीट नहीं मचाना है।
तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगला पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको जो भी मतलब लाइन आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे क्या कर देना है, उसे अंडरलाइन कर देना है, उसे अंडरलाइन करके लिखना है। ये भी एग्जामिनर जो है वो बहुत ज़्यादा देखता है। और चौथा पॉइंट ये है कि आपको सभी जो प्रश्न हैं वो करके आना है, एक भी क्वेश्चन जो है वो छोड़ना नहीं है। जो प्रश्न आता है उसको भी करना है और जो ना आता है उसको भी करना है, बनाकर लिख देना है उसी के तरीके से। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा, अच्छे नंबर देगा। तो इन पॉइंटों को आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसके बारे में।